रेगिस्तान में आजकल रोड बहुत प्यारे बने पड़े हैं माशाल्लाह। असर के टाइम की रूटीन, भैंसों को जो है नहलाना, पानी पिलाना। कादरी साहब भी जा रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो, टाइम पे जा रहे हैं घरों की तरफ। देखें जी, डंकी आ रही है खुद ही चारा लेके, खूह से हम बोलते हैं। ये देखो माशाल्लाह, जानवर बहुत सियाने होते हैं। चेक करो, लोकेशन पे पहुंचेगी भाई। बड़े वीआईपी रोड आ रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं दोस्तों माशाल्लाह। आप सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है माशाल्लाह। इतने दिन वीडियो मैं नहीं डाल सका, उसकी वजह ये है कि मेरा पाँव ख़राब हो गया था। ये देखें, पाँव को जो है ना वो मोच आ गई थी, पंजाबी में हम बोलते हैं फे आ गई थी। और वजह क्या बनी है फे आने की, मुझे आया ठुडा ठुडा आया। तो मतलब रेस्ट मिल नहीं रही थी, इस वजह से ये भी जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। कुछ काम ज़रूरी होते हैं और कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरह ये आज मैं इधर आया हूँ अपने भतीजे साहब को मदरसे छोड़ने। अहमद अली इधर देखें भाई, माशाल्लाह जी। ये देखें, अहमद अली को मैं इधर छोड़ने आया हूँ इकबाल नगर अड्डे पे। इधर इसको गाड़ी पे बिठाना है, इसने फिर मदरसे जाना माशाल्लाह। इसी तरह कुछ काम ज़रूरी होते हैं और कुछ काम बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस तरह इधर फिर अहमद अली को मदरसे छोड़ना था, इधर इसके साथ आया हूँ, इधर इसको गाड़ी पे बिठाना पड़ता है माशाल्लाह। तो ये देखें, ये हमारा इकबाल नगर अड्डा है जनाब आलम। रेगिस्तान का जो इलाका है, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत निज़ाम बना पड़ा है। ये देखें, रोड बड़े जनाब आलम वीआईपी इधर बन चुके हैं। तो इधर सारे सीन जो हैं बड़े वीआईपी आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, तरक्की होती जा रही है हमारे इलाके में। देखो ये पहले लाइनें नहीं होती थी, लाइन मार्किंग नहीं होती थी। ये चीटियाँ जो पीलियाँ दरमियान में जो चीटी लाइन जा रही है, ये नहीं होती थी पहले। अभी तो ये देखें माशाल्लाह क्या सीन है यार। मतलब इससे ये होता है कि जो है ना वो हर बंदा अपनी लाइन में चलता है जनाब आलम, इधर आसे पासे नहीं जाता। ये देखें, बड़े वीआईपी रोड आ रहे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मेरे पैर को आया ठुडा और उसने मेरे पैर को फे दिया। तो फे की वजह से जो है ना मैं तकरीबन 15 दिन बड़े रेस्ट में रहा हूँ। घर वालों ने बताया कि मंजी से उतरो भी नहीं। तो मैंने कहा यार काम धंधे करने पड़ते हैं, तो उरा पारा जाना पड़ता है। तो दोस्तों बड़ा मसला बना खड़ा था कि मेरा जो है ना वो पाँव नहीं ठीक हो रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर हो रहा है। तो आपको पता है दुख आता तो एक सेकंड में आया, लेकिन ज़्यादा आराम से है। जाते जाते टाइम मिलता है जनाब। ये हाफिज़ साहब हैं हमारे इलाके के, हाफिज़ मोहम्मद गुलाम दस्तगीर। अस्सलाम वालेकुम। उसने भी शो मारी है। अभी हम इधर आए हैं बाइक पे जो है ना मैं बैठ सकता हूँ आराम सुकून से ना, क्योंकि पैदल मैं इतना ज़्यादा चल नहीं सकता। तो बाइक पे जो है ना वो मैं बैठ जाऊँ तो फिर मैं जितूँ तय बजाई जाऊँ, कोई मसला नहीं होता। एक चाचा आ रहे हैं 4x4 भगा के। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद गाड़ी आ तो गई है बड़ी गाड़ी, अल्लाह करे उठा ले। चलो मारी, चलो चल साथ चलो भाई भाग माशाल्लाह जमाल, शुक्र है गाड़ी ने उठा लिया है। अहमद अली साहब जो जा रहे हैं, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भतीजे साहब को मैंने गाड़ी पे बिठा दिया है। अभी जो है ना मैं औक करके लात भवा के स्कूटर पे रखता हूँ तो फिर काम चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी को मारे स्टार्ट, सलब लगाया और आराम से जो है ना वो अभी बैठना है मोटरसाइकिल पे। आज माशाल्लाह मैं आपको सैर करवा रहा हूँ असर के टाइम की, अपने इलाके की है। गेर भी नहीं लग रहा यार। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? बहुत मज़े के दिन होगा माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। रेत के बड़े टीले। और यार मेरा शूज़ उतर रहा है, वो साइमन शूज़ मेरा उतर रहा है और डह रहा है यार। ये हम इसको बोलते हैं लावी। मतलब ये बहुत ऊंचाई की तरफ होती ना चढ़ाई,
तो जब हम उतरते हैं तो हम इसको बोलते हैं लहावी। हमें याद रही है ना। अभी देखिए ये पक्की ज़मीनें आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, चारा हुआ खड़ा है। इस मौसम में 4x4 बिल्कुल फ्री हो जाती हैं। ये देखें, इनको लोग खोल देते हैं, छोड़ देते हैं। हमारे लोगों को बहुत ये जलील करते हैं। बिस्मिल्लाह, वो मेरा शूज़ उतर गया, मैंने बताया था ना। बिस्मिल्लाह, चेक करो, मुझे पता था कि शूज़ उतर जाना है। चलो ये देखें, ये चावल की सफल। अभी इसको हाथ में रखो यार, फिर इसमें गिर जाना है। असर का टाइम है, देखो व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। बड़ा प्यारा निज़ाम है माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, एक तो मेरा टायर है, एक पंचर आया और वो सामने से आप आ गए हैं थे, कम तिलक ही न जाए। माशाल्लाह असर के टाइम की रूटीन, भैंसों को जो है नहलाना, पानी पिलाना और नहलाना। ये जनाब अलम बड़ा बेहतरीन निज़ाम बन जाता है। जब भैंसे को नहला लिया जाता है ना तो ये ठंडी ठंडी हो जाती हैं, भैया भी काम चल जाता है। नहलाया जाता है भैंसों को तो ये बड़ी खुश होती हैं क्योंकि ठंड महसूस करती हैं। ये देखो, ये खुद ही जनाब अलम पानी की तरफ जा रही है, पानी भी पिएगी और नहाए भी सही। ओए पैप उतर गया है, खुल गया है। ओ यार पैप खुल गया है। ये देखो बासित अली का तजर्बा है, पैप चलते हुए इसने लगा लिया। देखो भाई, तजर्बे वाले बंदे हैं इधर सारे। सामने देखो तंदूरी खलोती है। अभी जी दोस्तों हमारे पास जो टाइम होने वाला है, मगरिब का टाइम होने वाला है। माशाल्लाह 640 ट्रैक्टर, सबज़ ग्रीन जिलानी ज़राई इंडस्ट्री। ये देखें, रूटर भी सबज़ है और ट्रैक्टर का कलर भी सबज़ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की आता फरमाए। देखें जी डंकी आ रही है खुद ही चारा लेके, खूह से हम बोलते हैं। ये देखो माशाल्लाह, जानवर बहुत सियाने होते हैं। चेक करो, लोकेशन पे पहुंचेगी भाई। 4x4 पे चांद गाड़ी पे चारा आ रहा है जानवरों के लिए माशाल्लाह। चेक करेंगे असर के टाइम जो सभी लोग हैं ना, वो अपने अपने काम करके समेट के आ रहे हैं। तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो तबीयत? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। असर के टाइम जो आता है ना, वो हमारे इलाके में माल मवेशी वाले, चारा वाले लोग जो हैं आराम सुकून से जनाब अपने घरों की तरफ जाते हैं जनाब। तो देखें माशाल्लाह असर के टाइम हर कोई अपने काम करके जा रहा है वापस। कादरी साहब भी जा रहे हैं माशाल्लाह अपने मवेशी लेके। चौधरी नादिर साहब जो हैं वो भी चारा लेके जा रहे हैं और मुबीन साहब जो है ना वो भी अपना कन्वर्टर उठा के जा रहे हैं। अब मुबीन किमें कनाल पठे दी, कनाल किमें पठे दी? 10,000 तू? ओए होए काम बहुत तकड़ा है। जिस तरह सभी अपने अपने टाइम पे जा रहे हैं घरों की तरफ। रेगिस्तान में माशाल्लाह असर का टाइम जो होता है ना माशाल्लाह बड़ा बहुत खूबसूरत टाइम होता है माशाल्लाह। सूरज जब ग़रूब होने लगता है तो टीलों के जो है ना वो थोड़े थोड़े ऑर्डर हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो टीलों में छुप जाता है, तो बड़ा बेहतरीन सीन बनता है। तो असर के टाइम जो हमारे पास जो आता है बड़ा बेहतरीन निज़ाम हो जाता है, ठंड बन जाती है। रेगिस्तान में सुबह 7 बजे तक काफ़ी ठंड रहती है, मतलब ठंडा मौसम रहता है, रेत ठंडी हो जाती है। रेत जो है ना वो जल्दी ठंडी भी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। 8 बजे के बाद जो है ना रेत तपना शुरू हो जाती है, तो फिर 12, 1, 2 बजे तक फुल हीट हो जाती है रेत। पाँव बंदा नहीं रख सकता है हमें जूते के बगैर। तो जब असर का टाइम हो जाता है ना, असर के बाद फिर ठंड बन जाती है। रात के टाइम जो होता है ना टीलों के ऊपर सोना और उधर जाना, मतलब ख़ुद को बंदा बड़ा फ्रेश महसूस करता है। तो ये जो टाइम होता है ना असर के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक, फिर ये मौसम ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।